वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो पिछला पेपर है उस पेपर को आज सॉल्व करेंगे। और इससे आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि एक आइडिया आपके पास हो जाता है कि किस तरीके का प्रश्न पत्र आपकी इस परीक्षा में आता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न इस प्रश्न पत्र में है इसमें से कम 20-22 प्रश्न आपको आपके इस एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए और कोशिश करिए कि आपको ये प्रश्न याद रहें। और आपको ये तरीका आपको पता होगा ही कि OMR शीट आपको मिलेगी, उस OMR शीट पर आपको इसके आंसर्स ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से मतलब उनको डार्क करना होता है। और ये आप ध्यान ये रखिए इस बात का कि जब आप आंसर अपने लिख रहे होते हैं, जब आप उसको डार्क कर रहे होते हैं तो आपको इस तरीके से डार्क करना होता है कि जिससे जो अंदर उसके जो संख्या है वो उसको मतलब दिखाई न दे, जो ऑप्शन अंदर दिखाई न दे इतना डार्क वो हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं करें आप कि आप बहुत हल्के से बिंदी से लगाते चले जाते हैं, तो वो गलतियाँ ना करें। चलिए उसके बारे में एक अलग से वीडियो क्लास है, वो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और पेपर का नाम है आपका सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, और ये 75 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा, पहले आप 75 कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप 75 से ऊपर के प्रश्नों को सॉल्व करें। ये ध्यान रखें, इससे आपके नंबर कटने की संभावना कम हो जाती है। तुक्का अगर आपको लगाना है तो 75 के बाद वाले प्रश्नों पर लगाएं, 75 से पहले वाले प्रश्नों पर आप तुक्का कोई ना लगाएं। चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे आया है, ग्रामीण समाज की आवश्यक विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है इसमें आमने सामने का संबंध। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है इसका सर हेनरी मेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैटेलाइट शहर आसपास बने हैं। आंसर है इसका सही महानगरीय शहर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण संस्थानों में शामिल नहीं है? तो सही आंसर है इसका डी ऑप्शन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो सही आंसर है इसका 68.84%। क्वेश्चन नंबर 6, गांव को एक अवधारणा एक जीवन पद्धति कौन मानता है? तो सही आंसर है इसका DN मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय की प्रकृति है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष अपनाया था? तो सही आंसर है इसका 2005 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांव में एकता का आधार कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी विशेषज्ञता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गांव की विशेषता नहीं है? तो देखिए, कम जनसंख्या, कम विविधता, प्राथमिक व्यावसायिक प्रधानता, ये तीनों ही जो विशेषताएं हैं वो ग्रामीण समुदाय की हैं। अव्यक्तिक संबंध गांव की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये शहरों की विशेषता है। गांव में व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कम। क्वेश्चन नंबर 12 है, शहरी संस्कृति का प्रसार है। सही आंसर ऑप्शन ए शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रिस्ले, और ये पुस्तक 1908 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वे क्षेत्र जो नगरों से मिलते जुलते हैं कहलाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी उपनगरीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, विर्थ के अनुसार एक शहर है? तो सही आंसर ऑप्शन बी आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक आरंभिक और नियंत्रण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, शहरी जीवन की गुमनामी का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी अल्पज्ञता। क्वेश्चन नंबर 17, बड़े शहरी क्षेत्रों की विशेषता होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी सांप्रदायिक भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसने गांव की अवधारणा को एक जीवन का एक तरीका माना है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए DN मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 19, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए कौन सा वाक्यांश गढ़ा था? तो सही आंसर है इसका विविधता में एकता। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ना, ये ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर है विविधता में एकता है, जबकि जो प्रश्न था उसमें अनेकता में एकता लिखा हुआ आ गया था, लेकिन उनके द्वारा जो वाक्यांश है वो है विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इंग्लिश में ठीक लिखा है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विविधता में योगदान देने वाले कुछ कारक क्या हैं? विभिन्न भाषाएं, भोजन के प्रकार और मनाए जाने वाले त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 21, भारत शास्त्र परिप्रेक्ष्य का दूसरा नाम क्या है? तो ये भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ये भी मैं आपको बता दूं। सही आंसर है इसका पाठ्य परिप्रेक्ष्य, टेक्सुअल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी अन्य समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत में सांप्रदायिकता के संबंध से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी SP नागिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का एक रूप नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब
निम्नलिखित में से कौन भारत में विविधता का एक रूप नहीं है? भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सांप्रदायिकता के 6 आयामों की व्याख्या की है? सही आंसर है इसका टी.के. ओमन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक दृष्टिकोण है जो प्राचीन ग्रंथों की सहायता से भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं की विशिष्टता या विशिष्टता को समझने में मदद करता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत शास्त्र दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 27, एस.सी. दुबे द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का गांव कौन सा है? क्या नाम है उसका? तो सही आंसर है इसका शमीरपेट। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त परिवार, तो इसका सही आंसर है, इसको अविभाजित परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार प्रणाली का महत्वपूर्ण लाभ नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यह व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, परिवार की उत्पत्ति के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यौनाग्रह, आर्थिक जरूरत, संतानोत्पत्ति की आवश्यकता, नहीं सभी के लिए माना जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 32, देश में अनेकता में एकता सुनिश्चित करने के लिए 1961 में निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता परिषद। क्वेश्चन नंबर 33, विधवा पुनर्विवाह के लिए किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 34, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 35, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 36, जाति व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है? क्वेश्चन नंबर ए, जन्म। 37 क्वेश्चन नंबर, जाति व्यवस्था है? सही आंसर ऑप्शन ए, अंतर्विवाही समूह। क्वेश्चन नंबर 38, भारत, ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी धर्म की भूमि है, ये सभी धर्मों की भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का गठन होता है? ऑप्शन सी, जनसंख्या का 8.6%। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, पोंगल में मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन हाशिए पर रहने के कारण असमानताओं का सामना कर रहे हैं? सही आंसर है इनमें से सभी, यानी दलित भी कर रहे हैं, महिला भी कर रहे हैं, आदिवासी भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर पारंपरिक हिंदू समाज वर्णों में विभाजित था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4 वर्णों में। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 47, सांप्रदायिक दंगे निम्नलिखित के लिए स्थायी खतरा उत्पन्न करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक समरसता के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, किसके द्वारा दिए गए समर्थन के कारण सांप्रदायिक दंगे अक्सर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, धार्मिक नेता। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें देखिए तीनों जो ऑप्शन है ना वो कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन राइट आंसर है इसका बी। आपने देखा होगा कि वो ही इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे मैसेज शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से दंगे भड़क जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, शहर और कस्बे किसके कारण अस्तित्व में आए थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, औद्योगिकीकरण। और क्वेश्चन नंबर 50, हरिजन को चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के द्वारा। और ये उत्तर वैदिक युग में इसका प्रारंभ हुआ था। आप जानते होंगे मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसको सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है, और उसमें बताया जाता है कि उसी के आधार पर ये इस प्रकार का जो वर्ण विभाजन किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 50 प्रश्न आपके इस पेपर के यहाँ पर हैं। शेष 50 प्रश्न अगली वीडियो क्लास में होंगे। तो तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। उन विद्यार्थियों के लिए जो बी ए सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, जिससे उनको भी लाभ हो। और कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।